हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हमारा क्लास 12th चैप्टर नंबर 4th केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 है। ओके, आपको हमने एक लास्ट लेक्चर प्रोवाइड किया था, उसके अंदर हमने 2-3 इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस आपके सामने डिस्कस करी थी, जिनमें से एक का नाम तो था रेट लो। इसे हम लोग एक तरह से रेट एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। रेट लो हमने पढ़ाया था, इसमें समझाया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। साथ साथ उसमें रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है उन्हें हम लोग पावर में भी लेते हैं, कोफिशिएंट को। ठीक है, एक तो ये बताया था। एक कॉन्सेप्ट हमने समझाया था रेट कांस्टेंट का, कि हम लोग रेट कांस्टेंट किसे बोलते हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी सबको समझाया था कि हम लोग ऑर्डर किसे बोलते हैं। ऑर्डर की डेफिनेशन, ऑर्डर कितने टाइप का होता है, ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है या फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। ओके, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में समझाई थी आपको रिवाइज हमने करा दिया कि हमने पढ़ाया क्या क्या था। आज के इस लेक्चर में मुझे शुरुआत जो करनी है वो सबसे पहले शुरुआत करनी है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। एक्चुअली अलग अलग टाइप के जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का, अलग अलग टाइप के जो ऑर्डर होता है, जैसे आपका ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, -1 ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। मैं कह रहा हूँ ऑर्डर तो ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, सेकंड, ज़ीरो, कुछ भी हो सकता है। जितने भी टाइप के ऑर्डर होते हैं, जितने भी टाइप के ऑर्डर की रिएक्शंस होती है, सबके लिए रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो डिफरेंट होती है। डिपेंड करता है n की वैल्यू पर। n का मतलब ऑर्डर पर डिपेंड करता है। हर ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट डिफरेंट। तो आज मुझे इस लेक्चर के अंदर कम से कम आपको 2 टॉपिक कवर कराने हैं। ओके, एक तो ये जो k की यूनिट कैलकुलेट कर दें, और एक रेट लो के ऊपर कुछ 3-4 न्यूमेरिकल कराने हैं जो कि NCERT के हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं। आज की सबसे पहली हेडिंग क्या है? आज की सबसे पहली हेडिंग है बच्चों, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये तो है आज की हमारी पहली हेडिंग। अब इसके अंदर आपको 1-2 पॉइंट नोट करना है। वो इसलिए नोट करना है जिससे कि आपको बात क्लियर हो जाए कि जितनी भी अलग अलग टाइप के ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं, सबके लिए के की यूनिट अलग अलग होती है। लिखिए आप लोग इसके अंदर, द यूनिट ऑफ के, क्योंकि रेट कांस्टेंट का मतलब के, द यूनिट ऑफ के फॉर different order reaction is different. Depending upon value of n। अब ये n क्या है? n का मतलब ऑर्डर, दैट इज ऑर्डर। ऑर्डर पर डिपेंड करती है k की यूनिट। ठीक है, चलिए मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं इसका। मान के चलिए एक रिएक्शन है जिसका ऑर्डर n है, रिएक्टेंट A, और A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और K इसकी यहाँ पर रेट कांस्टेंट है। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है? K। सबसे पहला काम आपका यह है कि आपको जो इक्वेशन गिवन है, आप लोग क्या कर लीजिए, उसका रेट का फॉर्मूला लिख लीजिए। रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उसकी पावर n। ये तो है फॉर्मूला, मतलब जो लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन लिखवाई थी आपको,
रेट लो की, उसके अकॉर्डिंग ये हमने इसका फॉर्मूला नोट कर दिया। अब देखो आपने क्या करना है बच्चों, आपने करना ये है कि आपने यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। k को आपको कोई फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से जब k फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू उसके अपोन में जाएगी r, r का मतलब बस ये मानिए आप लोग रेट अपॉन ए का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए और उसकी पावर n। अब पहली बात को समझिए, मुझे यहाँ पर k की यूनिट फाइंड आउट करनी है। जैसे आप लोग फिजिक्स में 11th क्लास में यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट फाइंड आउट करते थे, वही सेम केस यहाँ पर मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि k की यूनिट मुझे निकालनी है, तो k की यूनिट कैसे निकलेगी, k की यूनिट इज इक्वल टू रेट की यूनिट अपॉन कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट और उसकी पावर n। हमें जब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो k की यूनिट इज इक्वल टू रेट की यूनिट तो आपने पढ़ी है मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपको याद होना चाहिए कि रेट की यूनिट ये होती है, ओके। अपॉन में कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर की पावर n। अब बस इसे हमें सोल्व करना है, और जैसे ही हम लोग इसे सोल्व करेंगे हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा किसी भी ऑर्डर के लिए k की यूनिट निकालने का। देखो क्या करेंगे, मैं इस वैल्यू को, ये जो अपॉन में वैल्यू है, क्योंकि ये भी कंसंट्रेशन ये भी कंसंट्रेशन, इसे यहाँ से उठा के ऊपर लेके जाऊंगा। मतलब मैं इसे लिख सकता हूं, अगर आप बात को समझे तो मैं इसे लिख सकता हूं k इज इक्वल टू मोल पर लीटर। जो ऊपर वाला मोल पर लीटर है उसे मैंने अलग कर लिया, मोल पर लीटर इनटू इसकी पावर कितनी है 1, ठीक है, इनटू सेकंड इनवर्स, इसे मैंने अलग कर लिया, और अपॉन में जो मोल पर लीटर है उसकी पावर कितनी है, मोल पर लीटर, इसकी पावर n। अब जैसे ही मैं इसे यहां से शिफ्ट करूंगा तो शिफ्ट करते ही इसकी पावर अभी प्लस के n है, ऊपर जाते ही हो जाएगी माइनस के n। तो मतलब ये हो जाएगा k इज इक्वल टू मोल पर लीटर। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनिए, मोल पर लीटर की पावर 1 इंटू मोल पर लीटर की पावर माइनस के n, माइनस हो गई, और इनटू सेकंड इनवर्स, ये बचा ना। आपको पता है जब जब बेस सेम होते हैं तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर हमेशा ऐड होती है। जैसे आपने मान लिया कोई वैल्यू है a इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस के 2 और भाई इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6, तो आप इसे कैसे करोगे, ऐड कर दो उसे। तो मल्टीप्लाई में पावर हमेशा ऐड होती है, और जब जब मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो जैसे यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर हो जाएगा k इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। ये एक जनरल फॉर्मूला है k की यूनिट निकालने का। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू, क्योंकि इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस वन इज द कंसंट्रेशन, तो लिख सकते हैं कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। ओके, तो ये जो मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला ड्राइव किया, ये फॉर्मूला एक्चुअली है क्या, ये फॉर्मूला है किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए
के की यूनिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। आसान सी बात है, बस आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, आपको इसके लिए पता होना चाहिए n की वैल्यू। ठीक है, यहाँ लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर n क्या है, n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन का ऑर्डर जिसके बारे में बात हो रही है। तो पहले तो सभी स्टूडेंट वीडियो स्टॉप करके इस पूरे मैथमेटिकल पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, वहाँ से लेके यहाँ तक। पहले डेफिनेशन नोट करेंगे, उसके बाद में ये पोर्शन, उसके बाद में ये पोर्शन। आप इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा और फिर मैं आपको इसके ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट NCERT के या फिर कुछ जो बाकी क्वेश्चन है वो कराने की कोशिश करता हूँ। वीडियो स्टॉप करके जल्दी से नोट करिए सभी स्टूडेंट। ओके, तो उम्मीद है बच्चों आप सभी स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे और आपने इसे कॉपी भी कर लिया होगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ख़ासकर इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं वो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में बात छोटी सी पूछी जाती है लेकिन कॉन्सेप्चुअल, मैथमेटिकल, टेक्निकल बात हो। तो ये तो आपने किया नोट। रेट कांस्टेंट की यूनिट हमें निकालनी है। जैसे मैं आपके सामने स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चंस करके बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस आपको NCERT में भी मिलेंगे। देखिए, क्वेश्चन है फाइंड आउट यूनिट ऑफ के की यूनिट फाइंड आउट करनी है। पहला केस, अगर ऑर्डर 0 हो, n की वैल्यू 0 का मतलब ऑर्डर 0 है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की यूनिट करिए फाइंड आउट। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है k इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। आपने क्या करना है, बेटा आपने केवल n की वैल्यू पुट करनी है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो पावर कितनी बची, 1 बची। तो इसे जब फाइनली सोल्व करेंगे, मतलब इस पूरे की पावर 1 बची यहाँ पर, तो बस ये बच जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। मतलब कहने का ये होता है, 0 ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट वही होती है जो रेट की होती है 0 ऑर्डर के लिए। यही यूनिट रेट की होती है, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकंड। आप चेक कर लेना चाहे, और यही यूनिट होती है 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की। ठीक ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू पुट करूँ, अगर n की वैल्यू 1 पुट करूँ, तो इस केस के लिए अगर मैं k की यूनिट फाइंड आउट करूँ तो वैल्यू पुट करिए सीधे, अब मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n, ये हो जाएगा इस बार 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 1 का मतलब 0 पावर, तो मोल पर लीटर की पावर 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। आपने ये तो पढ़ा ही होगा, जब जब किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो इसकी पावर 0 तो वैल्यू 1 हो गई, क्या बचा, केवल सेकेंड इनवर्स। तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, सेकेंड इनवर्स। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, मान लिया अगर टाइम आपको दे दिया मिनट में तो क्या हो जाएगी, मिनट इनवर्स। अगर आवर में दिया टाइम तो आवर्स इनवर्स। मतलब कहने का ये है, आप ये बात यहाँ पर स्पेशली लिख सकते हो क्योंकि आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है।
फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ के इज, क्या होती है, टाइम इनवर्स, मतलब टाइम का इनवर्स। मतलब अगर सेकंड है तो सेकंड इनवर्स, मिनट है मिनट इनवर्स, अगर आवर्स है तो आवर्स इनवर्स। ओके, तो ये किसके लिए बताई मैंने आपको, ये बताई मैंने आपको जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। एक और बताता हूँ कोई भी का, कभी कभी आप ये भी मान लीजिएगा बच्चों, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि कभी कभी ऑर्डर फ्रैक्शन में भी आता है, जैसे 3/2। तो अगर किसी इक्वेशन का ऑर्डर 3/2 है तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे सोल्व? कोई बात नहीं, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। k इज इक्वल टू मोल पर लिटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। अब करिए सोल्व। k इज इक्वल टू मोल पर लिटर की पावर 1 माइनस 3/2 इंटू सेकेंड इनवर्स। करिए सोल्व इसे। ऐसा लग रहा है देखने से कि सोल्व करने के बाद मोल पर लिटर की पावर कितनी आएगी, माइनस के 1/2। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 3/2 है, समझ गए स्टूडेंट? तो माइनस के 1/2 पावर आई, और जब इस पावर को अंदर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा मोल की पावर माइनस 1/2 इंटू लीटर की पावर, ध्यान रहे माइनस पावर को जब यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगी, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस की पावर हाफ इंटू सेकेंड इनवर्स। देखो एक बात और समझो, कभी कभी ये तो आप लोग यूनिट यहां भी छोड़ सकते हो, ये भी यूनिट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस यूनिट को हम लोग कभी कभी कैसे चेंज करते हैं। कभी कभी देखो क्या होता है कि क्योंकि ये पावर माइनस की है, ये पावर, और जब माइनस की पावर को अपोन में लेके जाते हैं तो वो माइनस से बदल के प्लस हो जाती है। तो मैंने क्या किया, इस वैल्यू को उसके अपोन में लेके गया, तो इसे लिख सकते हैं k इज इक्वल टू लीटर अपॉन मोल। अच्छा एक बात और सुनो, लीटर की पावर भी हाफ है, और जब ये अपॉन में जाएगा इसकी पावर भी हाफ है, तो ये हो जाएगा इसकी होल पावर हाफ इंटू सेकेंड इनवर्स। जब किसी की पावर हाफ होती है तो उसका मतलब ये मान के चलो, मैथमेटिक्स का एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, वो अंडर रूट में होता है। तो ये वैल्यू अंडर रूट में है, मतलब इसे हम लोग यूनिट को ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट लीटर अपॉन मोल इनटू सेकंड इनवर्स। मतलब इनमें से कोई भी यूनिट आपको, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया कि भाई बताओ 3/2 ऑर्डर के लिए इनमें से कौन सी यूनिट सही है, मैं कोई सी भी हो सकती है, तीनों सही है। तो बस वो तो चेंज आपको करना है कंडीशन देखकर, ठीक है। तो ये जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया आपको, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है, इसके 3 पार्ट हैं। ये मैंने किस बेस पे कराया, मैंने कहा अगर आपको ऑर्डर दिया हो, मेरी बात को जरा सुनिए ध्यान से, अगर ऑर्डर दिया हो, ऑर्डर दिया है आपको और के की यूनिट निकालनी है, तो अगर ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि अगर के की यूनिट दी है और क्या पूछा है, ऑर्डर, ऐसा भी तो हो सकता है ना, उल्टा हो सकता है इसका। देखो अगर यहां पर आपको ऑर्डर दिया है तो आपने फाइंड आउट किया के की यूनिट। अगर इसका रिवर्स हो जाए, अगर आपको किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कह दिया कि के की यूनिट ये है, तो बताइए इस किस ऑर्डर की रिएक्शन है। आपको 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी के जब क्वेश्चंस आप लोग करोगे लगभग 5 से लेके 6 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट वीडियो स्टॉप करके पहले आप लोग क्या कर लें, पहले इस पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, और फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी पोर्शन में आपको एक टाइप का न्यूमेरिकल और कराऊंगा, करिए नोट। ओके
चलिए अब मैं इसका रिवर्स प्रोसेस अपनाता हूँ। रिवर्स का मतलब होता है कि अगर आपको यूनिट गिवन हो, ऑर्डर निकालना है। अभी क्या था, ऑर्डर दिया था रिएक्शन का, के की यूनिट निकालनी, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। तो इसीलिए आपको बस ये समझना है कि अगर हमें यहाँ पर के की यूनिट गिवन है तो उसमें हम लोग ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस बार का जो क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूँ वो क्या है, इस बार का क्वेश्चन यही है कि आप अगर क्वेश्चन नोट करें, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर निकालना है आपको अगर के की यूनिट गिवन हो। जैसे दो क्वेश्चन करा रहा हूं, एक तो ये आपको गिवन है के इज इक्वल टू मोल की पावर 3/2 इंटू लीटर की पावर -3/2 इंटू सेकेंड इनवर्स। यह तो गिवन है यूनिट के की, ऑर्डर निकालना है। और इसी का दूसरा पार्ट यहां सोल्व कर रहा हूं। आपको गिवन है के इज इक्वल टू मोल की पावर -2 लीटर की पावर 2 इंटू सेकेंड इनवर्स। कुछ भी हो सकती है यूनिट, यूनिट तो कुछ भी हो सकती है ना, डिपेंड करेगा ऑर्डर पर। तो जैसे मैं अगर इसे सोल्व करूं तो कैसे करूंगा सोल्व, देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है के इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। ये हमारा फॉर्मूला है और n निकालना है हमें। ठीक है, टेक्निकल है लेकिन आसान भी है साथ साथ। क्या करना है, ये k की वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू दे रखी k की, इस वैल्यू को उठाओ और जहां k है वहां रख दो उठा के। हमने इसे उठाया, यहां रख दिया, रखो जरा। मोल की पावर 3/2 इंटू लीटर की पावर -3/2 इंटू सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू, मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, ऐसे मोल अपॉन लीटर, क्योंकि ये पावर माइनस की अपॉन में आके प्लस की हो जाएगी, और इसकी होल पावर 1 - n और इंटू सेकेंड इनवर्स। पहला काम तो आप ये करेंगे, जो कॉमन उसे कैंसिल करो, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल हुआ, पहला काम तो ये कर दो आप। दूसरा काम, इस वैल्यू को इस फॉर्मेट में चेंज करो, मतलब जब इसे आप अपॉन में लेके आओगे तो ये माइनस की पावर प्लस की हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल अपॉन लीटर, माइनस की पावर थी प्लस हो गई। दूसरी बात, पावर यहाँ भी 3/2 है, यहाँ भी 3/2 है, अगर दोनों की पावर सेम है तो हम इसे लिख सकते हैं, इसकी होल पावर 3/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ऐसे यहाँ पर। और इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा बस, क्या बचा, मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n। मैथमेटिक्स में आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जब जब बेस सेम होते हैं दो वैल्यू के, इक्वल टू के दोनों साइड, बेस सेम पावर इक्वल। तो यहाँ पर बेस सेम, ये बेस, इसे बेस बोलते हैं, ये दिस वन इज द बेस। तो यहाँ पर अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल, तो ये बेस ये सेम, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - n इज इक्वल टू 3/2। n निकाल लो सोल्व करके। तो n को, ये n माइनस का है, उधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का, मतलब यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 - 3/2। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, ये आ रही है बच्चों माइनस के हाफ, मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, हाफ ऑर्डर की रिएक्शन है। तो उम्मीद है आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे मेरे अकॉर्डिंग। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजीली और बहुत स्लो स्पीड से मैंने आपको समझाया। ठीक है, ठीक ऐसे ही हम लोग इसे सोल्व कर लेंगे।
इसे ज़रा स्पीड से करिए सोल्व। रखिए वैल्यू यहाँ पर के की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर 2 लीटर की पावर, मोल की पावर -2 लीटर की पावर 2 इंटू सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर की होल पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। ये कैंसिल हुआ, इसे क्या लिखेंगे, मोल अपॉन लीटर की होल पावर। देखिए ज़रा ध्यान से, देखो मोल की पावर -2 है, लीटर की पावर 2, इसे जब अपॉन मिलाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, मतलब हो जाएगी इसकी होल पावर -2 इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर और होल पावर 1 - n। यहाँ भी बेस सेम है, पावर इक्वल, मतलब 1 - n इज इक्वल टू -2। इसे इधर लाइए उठा के, प्लस का हो जाएगा, इसे इधर लेगी, मतलब यहाँ पर कितना आएगा ऑर्डर, 3 आएगा। तो मैंने आपको दोनों केस समझा दिए बच्चों। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में के की यूनिट गिवन हो तो ऑर्डर निकाल सकते हैं, और अगर आपको ऑर्डर गिवन हो तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं के की यूनिट। वीडियो स्टॉप करिए और जल्दी से इस मैथमेटिकल पोर्शन को कंप्लीट करिएगा। ये जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है, ये टॉपिक पूरा हो चुका है, अब एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में तो टाइम नहीं बच पाया अभी इतना कि हम लोग अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, क्योंकि लेक्चर लगभग कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, और टॉपिक है वो भी एक न्यूमेरिकल पोर्शन है। हमें न्यूमेरिकल करने हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेट लो, हमें ये न्यूमेरिकल करने हैं। 4-5 न्यूमेरिकल है, कुछ एनसीईआरटी में दे रखे हैं, कुछ प्रीवियस ईयर नीट और जेईई में आए हुए हैं। उन्हें भी आपको बिल्कुल ऐसे ही समझना है जैसे हमने ये टॉपिक आपको समझाया, ठीक है। तो अभी तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।